हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनुकुलदीप ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो सभी को गुड इवनिंग, क्योंकि मैं ये ब्लॉग शाम से शूट कर रही हूँ। और पीछे आप लोग देख ही सकते होंगे नित्या और नित्या के पापा ड्यूटी से आ चुके हैं और नित्या भी सोकर जग चुकी है। अब नित्या की पढ़ाई स्टार्ट होगी, क्योंकि सभी को पता है एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के। और आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी इन लोगों के लिए खाने के लिए, क्योंकि शाम को भूख लगाती है, इतने टाइम भूख लगती है। शाम का 5 बज रहा है अभी, क्योंकि हम लोग दोपहर में जल्दी खाना खा लेते हैं। और नित्या के पापा ड्यूटी करके आए हैं तो उनको भी भूख सी लग रही है। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या बनाती हूँ मैं। खाना है? गिरोगी, नीचे गिर जाओगी। नित्या चॉकलेट नहीं खानी है। नेल पेंट कैसे लगाई? आज न्यू टी शर्ट किसने पहनी है? ये किसका बच्चा है? चलो अच्छा, मत खाओ। एक खाना है आपको? एक खाने बेटा, एक बॉल खाने। वीडियो बंद कर दे। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की खीर। दूध आ चुका है, नीता पापा दूध लेके आ चुके हैं और खीर बनाऊंगी। और सोच रही हूँ मीठा हो जाएगा, मीठे के साथ साथ नमकीन भी चाहिए ना खाने को, तो चाउमीन बनाऊंगी। तो चलो कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले क्या करूंगी, ये लौकी को बॉयल करने रखूंगी, छील कट करके, कद्दूकस करके। और आप लोग भी बताना कमेंट करके आप लोग कैसे बनाते हो लौकी की खीर। और प्लस जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को ज्वाइन जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो के आप सबको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ब्लॉग। जाके बंद कर देना। यहाँ मेरी लौकी छिल रही थी, फटाफट से लौकी को पील ऑफ करके और इसके बाद बनाऊंगी मैं खीर। तो लौकी ना इतनी सॉफ्ट है कि नीता के पापा भी लेके ही आए थे और मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, लौकी खीर बनाऊंगी, क्योंकि लौकी की खीर ही मुझे ज्यादा पसंद है मीठे में, और नीता के पापा को तो मीठा ही पसंद है, क्या ही बोलूं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बना लूं। और आप लोग बताना आप लोगों को मीठे में क्या पसंद है कमेंट में। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाउमीन, जो कि थोड़ी सी बची है। मुझे खाने का और बनाने का दोनों का ही बहुत शौक है। सैटरडे संडे हम लोगों का फिक्स रहता है कि या तो संडे या तो सैटरडे बाहर खाना ही खाना रहता है हम लोगों को, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन हैं। और होना भी चाहिए, चॉइस भी होनी चाहिए। तो चाउमीन के लिए सारी वेजीज मैंने कट करके रख दी थी, और इसके साथ यहाँ पे लौकी भी बॉयल हो चुकी है, इधर दूध भी बॉयल हो चुका है, और ये चाउमीन भी मैंने बॉयल कर ली है। बस बनाना है केवल। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सोच रही हूँ सबसे पहले क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ चाउमीन बना लेती हूँ, और इसके बाद खाने के बाद मीठा खाते हैं तो खीर बना लूंगी, और फिर पकने के लिए रख दूंगी, तब तक पकेगी। और पहले ड्राई फ्रूट्स थोड़े से निकाल के फ्राई कर लेती हूँ घी से। देखती हूँ लौकी का हाल तो जल गई। लौकी तो बॉयल हो चुकी है, और मैं बनाती हूँ। सबसे पहले बनाऊंगी चाउमीन, और इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मेरा सारा सामान होना चाहिए। मैं डालूंगी गार्लिक और ओनियन, और इसके बाद फिर सारी सब्जियां डालूंगी साथ में। और आप लोग भी बताना कमेंट करके मुझे कि आप लोग कैसे बनाते हो चाउमीन, ठीक है? मेरा तरीका तो आप लोग देख रहे हो, और आप लोग कैसे बनाते हो जरूर बताइएगा। और जो मैं चाउमीन बना रही हूँ ना, उसमें आता है ये मसाला, चाउमीन के साथ ये मसाला आता है। और वैसे हम लोग चाउमीन का चिंग मसाला जो आता है वो भी यूज कर सकते हैं, मस्त लगता है खाने में भी। तो जिसको खाना है भाई इन्वाइट कर दी, आ जाओ। है ना, मत बाद में मत बोलना बुलाया नहीं मैंने। और मौसम क्या है ना, बारिश वाला मौसम है, तो अच्छा खाने का मन होता है। और ठंड का सीजन आ रहा है, तो अब तो पकवान वाली चीजें खाने का मन होगा। और मैं कितना भी पकवान खा लूँ भाई, मेरे सेहत में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे मजे ही मजे हैं। और जो डाइटिंग में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम रहती है। ऑनियन और सॉरी कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट, ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी थी। और हमें चाउमीन या मतलब जो भी चाइनीज चीजें होती है ना, उसमें हमें सब्जियां ना ज्यादा मतलब नहीं पकानी होती है। 50-60% की इन्हें पकाना होता है। और इसके बाद अभी डालना है हमें ये जो हमारा मसाला है ना, ये डालेंगे, और इसके साथ फिर सारे सॉस डालेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं डालूंगी विनेगर,
1 टेबल स्पून इसकी जो 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग डालूंगी इसमें सोया सॉस, और इसके बाद डालूंगी मैं रेड चिली सॉस। थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी ये चीज़ें जो स्पाइसी है, क्योंकि मेरी बेटी को भी खाना है। और ये है ग्रीन चिली सॉस, और इसमें मैंने हरी मिर्च एक डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखी है। और इसके बाद आता है नित्या और नित्या के पापा का फेवरेट सॉस, टोमेटो केचप, जो कि इसको थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालती हूँ मैं, क्योंकि मैं जिनके लिए बना रही हूँ उन्हें पसंद आना चाहिए ना। और आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसके बाद अब मैं डालूंगी क्या, नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद फिर मैं अपनी चाउमीन मिक्स कर दूंगी। और हमने चाउमीन में भी बॉईल करने में नमक डाला था, तो नमक उसी हिसाब से डालिए। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 2 चम्मच, मतलब 2 चलाने वाले पूरा। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले एक से ही मिक्स कर लूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है फास्ट फूड बनाते बनाते, एक से ही मैं मिक्स कर लेती हूँ। और क्या है ना, जो मेरी कढ़ाई है ना वो थोड़ा पतले तले की है, मतलब बहुत जल्दी पकड़ती है गैस, मतलब नीचे से तला बहुत पतला है ना, तो इसलिए पकड़ता है, बहुत जल्दी चीजें लग जाती हैं, जलने लगती हैं। इसलिए मैं गैस को बार बार स्लो कर रही हूँ और बार बार हाई कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि चाइनीज चीजें हाई में ही पकती हैं। इसका किसका मन हो रहा है खाने का, पास से दिखा देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे चाउमीन सर्व कर दी थी, क्योंकि भाई इतनी तेज भूख लग रही थी कि मैंने सोचा पहले चाउमीन हम लोग खाएंगे। और इसके इतनी बच गई है मेरी, अभी देखते हैं नीता के पापा क्या बोलते हैं। तो अभी चाउमीन देती हूँ, और साथ में नीता की भी चाउमीन रखी है। पहले हम लोग खाएंगे और इसके बाद फिर मैं खीर बनाऊंगी, क्योंकि भूख कंट्रोल नहीं हो रही। मजा आने वाला है ना। टेस्ट करो कैसे। नहीं नहीं बेटू, नहीं नहीं, मैं आपकी भी लेके आ रही हूँ ना चाउमीन, तब तक पापा को। तो ये मेरी बन गई लौकी की खीर, और यहाँ पे मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स में काजू और मखाने, क्योंकि मेरे नित्या को पसंद नहीं आता है, ज़्यादा चीज़ें डाल दो तो वो खाती नहीं है। इसमें भी काजू निकाल के भी रखेगी, अभी देखते हैं ये खीर पक जाएगी उसके बाद खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। किसने किसने खाई लौकी की खीर जरूर बताइएगा आप लोग। पढ़ाई कर रही हो? ये इसका पहले पढ़ लिया था हम लोग ने, तो उसका भी शुरू हो रहा है। एनिमल्स में चल रहा है। हाँ, इसका भी पढ़ना है, सारा रेडी करना है ना, आपके एग्जाम है ना। हाँ। खीर तो बन के रेडी हो गई थी, और देखिए कितनी अच्छी लग रही थी देखने में। किसका किसका मन हो रहा है खीर खाने का। तो नित्या के पापा को खीर चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें गर्म खीर पसंद है और मुझे ठंडी। तो नित्या और नित्या के पापा को खीर दे दूंगी। इसके बाद मुझे जाना है लाइव, तो मैं लाइव जाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी खीर। भाई मैंने तो खीर डाल दी है। The next day. गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि मैं शाम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आप लोगों को पता है। तो अब मैं शाम को जितना किया था उतना कर लिया था, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। सुबह हो चुकी है और मौसम बादल छाए हुए हैं, अच्छा मौसम है। और अब मैं जाऊँगी, मेरे पास ब्रेड रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि सैंडविच बना दूँ नित्या के लिए। और साथ में मैंने जो खीर बनाई थी, वो मेरी खीर रखी हुई है लौकी और मखाने की, तो वो गर्म कर दूंगी खाने के लिए, और साथ में चाय बनाऊंगी। बने रहो आप सब ब्लॉग में। और देखते हैं, आज जाना भी है हमें हॉस्पिटल, तो देखते हैं। मैंने सब्जी को कर लिया था चॉप, और अब मैं इसमें खाली करके बनाने वाली हूँ मेयोनीज वाली सैंडविच। यहाँ पे मैंने डाला है मेयोनीज, और साथ में डाला है ये शेजवान चटनी, और इसके साथ अब मैं थोड़ा सा अपना स्वाद के अनुसार नमक मिलाऊंगी, और इसको सबको मैंने कर दिया मिक्स। ये नित्या, जो कि इसके सुबह से नखरे ही नहीं खत्म होते, अब इसी से समझ लीजिए, छिपरी दरवाजे के पीछे दूध और चोकोस रखा हुआ है। बाहर का जो मौसम है, आज हल्की सी धूप निकली है, लेकिन फिर भी बादल हैं, देख सकते हो आप। मेरी सैंडविच स्टफिंग हो गई थी, अब इनको सेकूंगी। नित्या देखो,
तो अब हम लोग जा रहे हैं नित्या को स्कूल छोड़ने। नित्या के पापा, नित्या का बैग लेके आ जाओ। और नित्या पहुंच गई है पहले ही आगे। देखते हैं कहाँ है ये लड़की। तो नित्या रेडी हो गई है और जा रही है स्कूल। तो पिटाई कर दूंगी फिर। अच्छे से खोला करो। चलो चलो चलो, बन गई बॉडी तो बैठ जाओ। तो बहुत बढ़िया गाड़ी आ रही है। तो हम लोग आ चुके हैं नित्या को स्कूल से छोड़कर, और अब मैं जा रही हूँ घर के सारे काम खत्म करूंगी, खाना बनाऊंगी और हॉस्पिटल भी जाना है। तो देखती हूँ जो जो शूट कर पाऊंगी वो शूट करूंगी, क्योंकि फ़ोन लेके सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है और हॉस्पिटल टाइम से पहुँचना है। तो मैं रेडी हो गई थी और नित्या के पापा भी रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल। सारा काम खत्म कर लिया है, क्योंकि काम इसलिए खत्म करके जाना होता है कि पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा। उधर से फिर नित्या को भी स्कूल से लेना है और फिर नित्या पापा ड्यूटी भी जाएंगे, तो वापस आके खाना भी खाएंगे। पहले देखते हैं इनके मुंह में आज क्या होता है, मुंह का हाल क्या होता है। तो चलिए चले। ये दीवार कितनी बढ़िया आ रही है। अंकल का घर है। हम लोग निकल चुके हैं और मौसम आप देख सकते हो, बादल है, अच्छा मौसम कुछ नहीं है, बारिश आ भी सकती है। देखते हैं, यहाँ के मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। असम में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैंने बताया हुआ है, अब मुझे ये देखना है कि किसने किसने देखा है मेरे ब्लॉग पहले के, उनको पता होगा कि क्या बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि उस साइड बारिश हो रही है। ये आपको जितना भी मतलब सारी चीजें दिख रही है, सारा कुछ यहाँ रेलवे से रिलेटेड है। ऑफिस जितने भी दिखेंगे सारा रेलवे से ही रिलेटेड है इस एरिया में। हम लोग आ चुके हैं रेलवे हॉस्पिटल के रूट में और देखते हैं ये तो भी बने हैं, ये सारे क्वार्टर्स की रेलवे की क्वार्टर्स हैं। आज तो ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल की छुट्टी हो, देख ही नहीं रहा है कुछ। आ गई हैं डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर आ चुकी हैं। हाथ में लग जाएगा। इंजेक्शन लगाने के बाद कैसा फील हो रहा है? मुंह टेढ़ा लग रहा है। और इसके बाद हम लोग निकल चुके घर के लिए। घर के लिए क्या, नित्या को स्कूल से भी लेना है। तो चलिए चलते हैं, काम हो गया हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं नित्या को स्कूल लेने। टाइम तो हो गया है, नित्या को 5-6 मिनट अभी वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। क्ले के पापा चले गए ड्यूटी और हम सब ने खा लिया खाना। और इतना सारा कुछ मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि नित्या के पापा के दर्द था, मतलब हल्का फुल्का दर्द था, क्योंकि उनके मुंह में लगे हैं 3 इंजेक्शन और एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है। क्योंकि इनका जो काम रहता है थोड़ा सा लोहे से रिलेटेड काम है, तो इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूरी होता है। और ठीक है, अब इस ब्लॉग को यही करूँगी एंड। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।